सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माँ सबके अंदर के भंडार बन रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, आज का जो विषय है वो है कि किसी भी व्यक्ति को या साधक को मंत्र जाप करना क्यों जरूरी होता है। साधक तो जो होते हैं वो तो मंत्र जाप करते ही हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को क्यों जरूरी होता है और किन मंत्रों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, क्या सेफ्टी होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, जो मंत्र जाप होता है ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितनी जल्दी व्यक्ति करने लगे, जितनी कम आयु से करने लगता है, उसके लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान से, अपने इष्ट से तो उसका कनेक्शन होता ही है स्ट्रॉन्ग, साथ में उसका खुद का भी ऑरा बनता है, उसके घर का भी। जब जब एक घर में सभी लोग मंत्र जाप करने वाले, अच्छे पॉजिटिव ऑरे वाले रहेंगे, तो घर का माहौल भी क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब आपने बहुत से लोगों से सुने होंगे, बहुत से लोग सुनते, मैं भी सुनती हूँ, कहते हैं मंत्र जाप नहीं करो, मंत्र जाप करने से गलत हो जाएगा, मंत्र जाप करने से ये हो जाएगा, मंत्र जाप करने से वो हो जाएगा। तो मंत्र जाप नहीं करो तो फिर करो कब। एक मनुष्य का जीवन मिला है, अगर उसमें भी हम मंत्र जाप साधना आराधना नहीं करेंगे तो कब करेंगे। क्या जब जानवर का जीवन मिलेगा या जब कोई दूसरी योनि में हम पहुंच जाएंगे तब करेंगे, प्रेत भूत प्रेत बन जाएंगे तब नहीं। इसी में ही आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन वो भी एक करने का तरीका होता है। एक सही तरीके से मंत्र जाप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मना करने वाले आपको इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो मंत्र जाप होते हैं, बहुत से लोग कुछ भी मंत्र लेकर के शुरू हो जाते हैं, फिर वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका ऑरा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, रहता है, जिसके कारण नेगेटिविटी आ जाती है मंत्र जाप की वजह से, और फिर उनके घर में परेशानियां होने लगती हैं। ये कुछ जो है बिना सोचे समझे मंत्र जाप करने के गलत जो है वो भी होते हैं। तो किस तरह से करना चाहिए, देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन जो है वो मैं क्लियर कर दूं। अगर आप ये चीज़ को समझ रहे हैं तो ये चीज़ आपको भी मतलब कि लगेगा कि मंत्र जाप जो है ये करिए ज़रूर आप। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, भले आपसे एक माला होती है, एक ही माला करिए। आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को करिए। आप नहीं आसन पर बैठकर कर सकते हैं तो आप मानसिक जाप करिए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए, चाहे जैसा भी हो सकता है वैसे करिए। मंत्र जाप करने से अगर आपको लगता है कि आपको असुरक्षा महसूस होती है या आपको लगता है कि नहीं मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, तो आप नाम जाप करिए। लेकिन कहने का मतलब है भगवान से बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट रहिए। देखिए, जो एक होता है ना ऊर्जा, ये सारा ऊर्जा का ही खेल होता है। मंत्र जाप जब हम करते हैं तो हम जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा जो होती है ना, वो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो होती है वो इकट्ठा होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। और जब वो ऊर्जा हमारे पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव चीज़, ठीक है, अगर आपके बॉडी में इकट्ठा हो रही है, जमा हो रही है, तो उसके जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही होंगे। आपके लिए होंगे, आपकी फैमिली के होंगे, लिए होंगे, परिवार के लिए होंगे। तो जब वो पॉजिटिव होंगे तो आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे, किसी भी तरह की परिस्थिति में रहेंगे। अब देखिए, एक परिवार में अगर 4 से 5 लोग हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे पॉजिटिव हों, कभी कभी उनमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं। कभी बहुत परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमको नेगेटिव बना सकती हैं। ये मंत्र जाप की जो ऊर्जा होती है ना, ये हमको जो होते हैं ना, एक पॉजिटिव, हमको एक माइंड सेट हमारा हो जाता है। अगर हमको कितनी भी परेशानी आती है तो जो मंत्र जाप की ऊर्जा के कारण हमारा जो माइंड होता है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण कितनी भी बड़ी परेशानी होती है हम उसको बहुत स्मूथली, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लाइटली लेते हैं और आराम से हम उस चीज़ को, उस फेस को हम पार कर जाते हैं। तो ये तो हुई कि मंत्र जाप क्यों ज़रूरी है, करना ही क्यों ज़रूरी है। आपके इष्ट से लगाओ, आपका इष्ट का मंत्र, चाहे आप अपने आराध्य का मंत्र जिसका भी करते हैं, आप मंत्र जाप से उनसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या मंत्र जाप जैसे आप करते हैं ना, तो साथ में यही नहीं है कि आप बस मंत्र जाप कर रहे बिना मन से। देखिए, शुरू में तो मन नहीं करता है, स्टार्टिंग में तो मन नहीं करता है किसी का भी बैठ करके 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा,
मंत्र करने का मन हो, लेकिन जब मन नहीं भी कर रहा है ना तो भी करना चाहिए स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप आपके अंदर भाव आने लगते हैं और आपका मन अपने आप मंत्र जाप करने में लग जाता है, तो करना चाहिए। अब आता है कि कैसे मंत्र करें, हम किन मंत्रों को करें, कैसे मंत्र करें। देखिए, अगर आपने कभी मंत्र नहीं किए जीवन में, आपने कभी साधनाएं नहीं की हैं, आप एक साधक नहीं है, आप एक नॉर्मल मनुष्य हैं जो कि घर गृहस्थी में है, आप पूजा पाठ नॉर्मल करते हैं लेकिन कभी मंत्र जाप नहीं किए। पूजा पाठ से मेरा मतलब है कि आप भगवान को स्नान कराते हैं, भोग देते हैं, आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन आप मंत्र जाप अभी तक आपने नहीं किए। तो आपको कैसे करना चाहिए मंत्र जाप? देखिए, कभी भी अगर आप मंत्र जाप जो शुरुआत करते हैं व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, उनको कभी भी अग्नि तत्व वाले मंत्र नहीं लेना चाहिए, नहीं शुरुआत। अग्नि तत्व वाले मंत्र की से अगर आप स्टार्टिंग करेंगे अपने मंत्र जाप की, क्योंकि जब हम मंत्र नहीं करते हैं तो हमारा ऑरा नहीं बना होता है, ठीक है। ऑरा नहीं बना होता है तो हमारे ऑरे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है, एंटर कर जाती है, क्योंकि मंत्र जाप के प्रभाव से उसको, जैसे एक आग है कहीं जल रही है दूर से तो आपको उसका प्रकाश दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन पानी का नहीं दिखेगा, आग का दिखेगा। तो वैसे ही नेगेटिविटी को एक जब अग्नि तत्व मंत्र कोई करता है मनुष्य तो उसको वो समझ में आ जाता है और उसको तो मुक्ति पानी है, तो उसके ऑरे में एंटर कर जाती है और तरह तरह की चीज़ें फिर उसके घर में होने लगती हैं, उसके साथ होने लगती हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मंत्र जाप की, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको अग्नि तत्व वाले मंत्र, जैसे माँ काली का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, नरसिंह देव का मंत्र, कोई भी ऐसे मंत्र, बीज मंत्र जो अग्नि तत्व के हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। आपको जल तत्व के मंत्र करना चाहिए। जल तत्व के मंत्र कौन से होते हैं? जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ठीक है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हो गया। ये सब ऐसे मंत्र हैं जिन्हें आप, सबसे बढ़िया है कि अगर आपने कभी मंत्र नहीं किए हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र से शुरुआत कीजिए। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र करेंगे, चाहे नमः शिवाय चाहे ओम नमः शिवाय, आप जब चाहे नाम जाप, आप अभी तो मैं नाम जाप की बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं मंत्र जाप आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जब जल तत्व के मंत्रों से शुरुआत करेंगे ना तो धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपका ऑरा बनेगा, ठीक है। अब कितने मंत्र करने पे बनेगा, कितनी माला करने पे बनेगा? तो देखिए, लगभग आपको कम से कम, आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको 5 से 7 माला करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे 11, 21 तक, 51 तक आपको बढ़ानी चाहिए। अगर आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, अगर आप दृष्टि चाहते हैं तो आपको कम से कम एक दिन में 100 माला जाप करनी पड़ेगी, ठीक है, बैलेंस करके, मतलब अग्नि जल तत्व दोनों मंत्रों का। तब आपको दिव्य दृष्टि की तरफ आपका मतलब कि जाएगा, वो भी जैसे मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आसन पर बैठ के, ठीक है। तो ये तो है नॉर्मल की जल तत्व। तो इसके बाद जब आप मंत्र कर लेते हैं 6 महीना, आपका कुछ ऑरा बन जाता है, आप थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप चाहे आप माँ काली के मंत्र हो, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, हनुमान जी के मंत्र हो, इनको आप कर सकते हैं, इनकी साधना आप कर सकते हैं। अगर आपने मंत्र जाप पहले से किए हैं तो आप ओम क्रीम कालिकाय मंत्र माँ का कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी मंत्र नहीं किए हैं तो ये मंत्र पहले ही स्टार्टिंग में न उठाएं, क्योंकि फिर वो दिक्कतें होने लगेंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा फिर कि क्या हो रहा है। अब दूसरी चीज़ आती है कि गुरु के कारण भी बहुत से लोग होते हैं कि सोचते हैं हमने गुरु दीक्षा नहीं ली, हम गुरु नहीं बनाए हैं तो हम मंत्र नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी आपको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप के गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बनाइए, आप माँ काली को गुरु बनाइए, आप हनुमान जी को गुरु बनाइए, बाबा गोरखनाथ को गुरु बनाइए। आप इनको गुरु बनाकर आप मंत्र जाप करिए, करना शुरू कीजिए, लेकिन करिए। मतलब कोई भी एक बहाना लेके कि गुरु नहीं है तो नहीं करना है या नहीं, ऐसा नहीं करिए। आप शुरू में ओम नमः शिवाय से शुरुआत कीजिए, इसके बाद में आगे बढ़िए, लेकिन धीरे धीरे आप जब शिव जी को गुरु बना के आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सही जाएंगे और बिल्कुल आपका ऑरा भी बनेगा। और आपको अगर भगवान की कृपा रही, अगर आपका प्रारब्ध अच्छा होगा तो आपको जरूर दृष्टि भी मिलेगी, ध्यान दृष्टि तक या दिव्य दृष्टि तक तो आप
पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, थोड़े नियम होते हैं, कायदे होते हैं उसके, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह है कि मंत्र जाप आप किस तरह से कर सकते हैं। मंत्र जाप आपको पहले शिव जी को गुरु बनाइए। शिव जी को गुरु बनाने के बाद में आप ओम नमः शिवाय का आप गुरु मंत्र उनके लीजिए कि मेरा गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय मंत्र की माला भी आप साथ में करते रहिए, और आप फिर जैसे एक टाइम अगर आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो धीरे 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 6 महीने बीतते हैं, तब आप माँ का भी कोई भी मंत्र कर सकते हैं। माँ का भी मंत्र करते हैं तो आप पहले ओम दुम दुर्गाय नमः उठा सकते हैं मंत्र, इसके बाद में आप ओम क्रीम कालिकाय भी कर सकते हैं। तो अगर मंत्रों से संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, कोई और मंत्र कर सकते हैं या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। जय माँ काली।